Hanji, good morning everyone. My name is Deepak Gupta and I welcome you all on the classes of Career Quest Punjab. So ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, बट आप लेंथी वाला ना अपना के स्मार्ट वर्क करांगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर इको ही फॉर्मूला बार बार यूज होएगा तो वो फॉर्मूला हैगा की है, देखो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। की फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, समझ आ गया फॉर्मूला? दोबारा बोलता हूं, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। इस दे विच अगर आप इसनों पंजाबी दी टर्म च देखिए तो वर्क नूं आपां की कह सकते हैं या हिंदी च काम, एफिशिएंसी नूं हिंदी च की कहिए आपां काम करन दी क्षमता, काम करन दी क्षमता। ठीक है, टाइम नूं आपां की कह दिए वक्त। ठीक है, काम करन दी क्षमता ते वक्त। ठीक है जी, इत्थे तक। सो बेसिकली अगर आप गल करिए एक रिलेशन फॉलो होंदा इस दे अंदर, की रिलेशन फॉलो होंदा जो एफिशिएंसी होंदी है वो टाइम दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंदी है। फिजिक्स च आपां कॉन्सैप्ट करते सीगे ना, 9वीं 10वीं क्लास के अंदर देखिया सीगा कि डायरैक्ट रिलेशन होंदा ते इनवर्स रिलेशन होंदा। इस च की है एफिशिएंसी दा टाइम दे नाल इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन क्यों है? हुण जिवें किसी ने 20 चपातीज खानी है, ठीक है, किसी बंदे ने 20 चपाती खानी है तो वह 1 घंटे के अंदर 4 चपाती खाता है। टोटल 20 चपातीज ने ते 1 घंटे के अंदर 4 चपाती खा रहा है तो वह टोटल कितनी चपाती, टोटल टाइम कितना लगेगा उसनों 20 चपातीज खाने लई? डिवाइड बाय कर देंगे कितना, 5 घंटे। ठीक है, लेकिन अगर यही आप देखिए टोटल हले भी 20 चपातीज ने तो वह 1 आवर दे विच 5 खा रहे हैं। ठीक है, टोटल 20 ने तो 1 आवर दे विच 5 खा रहे हैं तो उसनों फिर टोटल कितना टाइम लगूगा? 5 नाल डिवाइड कर देंगे यानी कि 4 घंटे। सो इत्थों आपां नूं की दिखण नूं मिलिया, जिवें टाइम वध जाएगा एफिशिएंसी घट जाएगी। जिवें जिवें एफिशिएंसी वधेगी तो टाइम घट जाएगा, या इसनूं आपां होर किवें लिख सकते हैं, एफिशिएंसी जदों घटेगी तो और इत्थे आएगा तो टाइम वध जाएगा। ठीक है, अगर आप हुण इसनूं नॉर्मल एग्जाम्पल ते लैके चलीए, तुसीं पटियाले तो संगरूर जाना है, लेट अस सपोज कि संगरूर हैगा ही 60 किलोमीटर, पहला तुसीं 20 की स्पीड ते जा रहे सी तो तुहानूं कितना टाइम लगूगा? 3 घंटे। फिर उस तो बाद तुसीं सोचिया भी चल मैं थोड़ा जिहा तेज़ चलदा। ठीक है, पटियाले तो संगरूर जाना है, तुसीं कहा चल मैं थोड़ा जिहा तेज़ चलदा, तुसीं की करिया 20 तो अपनी स्पीड 30 करती तो हुण तुहानूं कितना टाइम लगूगा? 2 घंटे। ठीक है, समझ आ गई ये चीज़? इस तो आपां नूं की पता चलिया, जिवें ही आपां स्पीड अपनी वधाई टाइम की हो गया घट। इस चैप्टर च स्पीड ना हो के सिर्फ एफिशिएंसी दी हुई है। क्लीयर हो गया? अगर तुसीं स्पीड घटा देंदे यानी एफिशिएंसी घटा देंदे तो टाइम ऑटोमैटिकली तुहानूं वध लगना सीगा। आई होप इन्ना कॉन्सैप्ट सबनूं क्लीयर होया होगा। सो पहला पॉइंट लिखो, अज आप बेसिक क्लास रखते हैं। पहला
लिखो पहला पॉइंट, A is 2 times efficient than B. A is 2 times efficient than B. कहना जेड़ा A है वो 2 टाइम्स एफिशिएंट है क्वेश्चन की कह रहे आपां नूं जेड़ा A है वो B नालों 2 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी अगर यह एक काम करूगा तो यह कितना करेगा 2 यूनिट्स काम करेगा। क्लीयर हो गया। तो हुण इस चैप्टर दे विच थोड़ी एफिशिएंसी की रेशो होएगी, यानी कि इत्थे 2:1 है, टाइम की रेशो थोड़ी इनवर्स होएगी, कितनी हो जाएगी 1:2। ठीक है, आप हुणी पीछे कॉन्सैप्ट देख के हटे हैं, जिन्ना ज़्यादा काम करोगे उन्ना घट टाइम लगूगा, जिन्ना हौली काम करोगे या जिन्ना घट काम करोगे उन्ना ज़्यादा टाइम लगूगा। सो 2 रोटी खा रहे हैं 1 घंटे के अंदर, यह 1 रोटी खा रहा है 2 घंटे के अंदर। इसनों आप एवं नोट कर सकते हैं। चलो एक मैनू करके दिखाओ, लिखो पॉइंट, A is 4 times efficient than B. A is 4 times efficient than B. कि जेड़ा A है वो B तो 4 गुना है, यानी कि अगर B एक काम करेगा यह कितना करेगा 4 यूनिट्स। तो हुण तुहानूं मैं पिछले उस दस्सिया सीगा जो थोड़ी एफिशिएंसी की रेशो होएगी टाइम की बिल्कुल इनवर्स होएगी, यानी कि यदि अगर 4:1 है तो यदि कितनी होएगी 1:4। ठीक है, तो क्लियर हो गया। सो हुण आपां क्वेश्चन करदे एक बहुत बेसिक जा, लिखो, इफ B takes 20 days to complete his work, if B takes 20 days to complete his work, when A is 4 times efficient than B, when A is 4 times efficient than B, find the number of days, find the number of days that will be taken by A, that will be taken by A. सो हुण इस क्वेश्चन च की कह रहे हैं कि जेड़ा A है वह 4 गुना है B दे नालों, तो अगर B एक काम करेगा A कितना करूगा 4। टाइम की रेशो तुहानूं दस्सिया इनवर्स हुंदी है। ठीक है, नाल ही आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच आंसर देता, क्वेश्चन दे विच एक चीज़ दसती कि जेड़ा B है वह 20 डेज के अंदर काम खत्म कर रहा है। ठीक है लेकिन सॉरी, चार ते 20 अपने को 4 दिन लग रहे हैं, क्वेश्चन 20 दिन दिता हुआ, तो आप कह दिए सीधा सीधा 4 की वैल्यू 20 है। अगर 4 की वैल्यू 20 है तो 1 की कितनी होगी 5 डिवाइड करता। तो हुण पूछिया भी जेड़ा A है वो कितना टाइम लाऊगा, यानी कि इस 1 की वैल्यू दसनी है आपां, तो 1 की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट, 5 दिन सॉरी। तो A का कितना आंसर आ गया, वो 5 दिन लाऊगा। उम्मीद करते ये चीज़ सबनों समझ आई होगी। हुण क्वेश्चन च आपां नूं ये भी आ सकता है कि टोटल वर्क दसो, टोटल वर्क दसो। तो टोटल वर्क का आपां की फॉर्मूला करें, एफिशिएंसी इंटू टाइम। हुण आपां नूं पता है भी जेड़ा A है वो 5 दिनां दे विच काम कर रहा। ठीक है, A है जेड़ा वो 5 दिन के अंदर काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी है उसकी 4, 5 ने मल्टीप्लाई करता तो टोटल वर्क कितना आ गया 20। हाँ जी, क्लियर हो गया। बहुत इजी चैप्टर है, स्टार्टिंग वाला बेस बनाना ही थोड़ा जा औखा है बस। अगर एक बार बेस तैयार हो गया बस फिर तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करांगे आप।
क्लीयर हो गया जी। चलो ए हुण आपां की चीज़ देखी सी भी ए इज़ 4 टाइम्स एफिशिएंट दैन बी। हुण आपां जिहड़ा केस करन लगे हैं उस दे अंदर की है ए इज़ 50% मोर एफिशिएंट दैन बी। ठीक है, लिखो केस ए इज़ 50% मोर एफिशिएंट दैन बी। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ 50% ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/2। ਇਹ 2 ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ओरिजिनल। ठीक है, ये 1 की चीज है चेंज। क्लीयर। हुण आपां नूं की कहा भी जिहड़ा ए है वो बी दे नालों 50% ज़्यादा है। दैट मीनस अगर ये 2 काम करेगा तो जिहड़ा ए है वो 2 तो काम करेगा ही करेगा, उस तो 1 होर ज़्यादा करेगा तो कितना आ गया 10। क्लीयर हो गया। पिछली क्लासिस के अंदर आप देखा ही सीगा कि ये वाली चीज़ किमें फॉलो होंदी है। सो अगर ए की वैल्यू 3 है तो बी की एफिशिएंसी 2 है तो टाइम का तुहानूं मैं की दस्सिया सी इनवर्स रिलेशन हुंदा तो टाइम की रेशो होगी 2:3। इस 50% मोर सीगा तां आपां करके जिहड़ा ए वाला चेंज सी 1 दा आपां प्लस करता सी। क्लीयर हो गया। हुण आपां जिहड़ा केस करांगे, लिखो केस लिखो A is 50% less efficient than B. A is 50% less efficient than B. की आई जी रेशो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 ही रहेगी। तो उत्थे की कहा भी जिहड़ा ए है वो बी दे नालों 50% घट काम कर रहा है कि अगर बी 2 करेगा घट काम कर रहा है यानी कि चेंज किन्ने दा आ रहा है 1 दा, तो 1 की करांगे आपां माइनस किस दे विचों 2 दे विचों, तां ए किन्ना काम करूगा 1। एफिशिएंसी दी रेशो ए ते बी दी किन्नी आ गई 1:2। टाइम दी आपां की देखी सी 2:1 यानी कि इनवर्स हो जाएगी। सो क्लीयर हो गया इत्थे तक। बहुत ईजी चैप्टर है, बार बार कह रहे हैं मैं, एक बार कर लोगे तो फिर नंबर पक्के हो जाएंगे पेपर दे विच। चलो हुण क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस चैप्टर दे। लिखो पहला क्वेश्चन, आई मीन क्वेश्चन लिखो एक बार, बाकी जिस कोल साडे इंस्टीट्यूट का या साडी ऐप का एक्सैस हैगा उसनूं नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड होणगे, तो जिस किसी को नोट्स नहीं हैगे तुसीं परचेज भी कर सकते हो। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ वर्क इन 6 days and B can do it in 9 days. How many days will both take together? How many days will both take together to complete the work? To complete the work. सो हुण आपां करदे हां पहला क्वेश्चन। आपां नूं की दिता होया कि जिहड़ा ए है वो किन्ने दिन च काम कर रहे हैं 6 days के अंदर, बी 9 days के अंदर काम कर रहा है। क्लीयर। अगर ए 6 दिन च काम कर रहा है तो बी 9 दिन च काम कर रहा है। हुण इस नूं करन दा तरीका की है, 6 ते 9 का LCM लेना। सो LCM भी तुहानूं सब तो पहली क्लास के अंदर दसता सीगा भी किवें लीता जाता है। 6 9 बड़ा नंबर चक्को, टेबल पढ़ना शुरू कर दो। 9 1 का 9, 9 जाता है 6 ते नहीं जाता, तो 9 × 2 करके देखो 18, 18 जाता है 6 ते जी जाता है, तो वही अपना की हो गया LCM।
ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 18 ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। 6 ਤੇ 9 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ 18 ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਕਰਦੇ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 18 ਕੰਮ ਹੈ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਗਾ 3 ਯੂਨਿਟਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਯੂਨਿਟਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ 3। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 18 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਗਾ 2 ਯੂਨਿਟਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 2 ਯੂਨਿਟਸ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਚ 10 ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ 10 ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ 2। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ 10 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ 18 ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 18 ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ 3। ਬੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ ਬੀ 9 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 18 ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 18 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਣੂਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ A ਤੇ B ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ यानी कि A एक दिन च 3 यूनिट्स काम करूगा B एक दिन च 2 तो इकट्ठे मिलके कितना करनगे दोनों प्लस कर देंगे इन्ना 5 यूनिट्स काम करेंगे। तो हुण पेपर च पूछे है यानी कि क्वेश्चन दे विच पूछे है कि टाइम कितना लगूगा अगर ये दोनों इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो T की वैल्यू की आ जाएगी 18/5 और वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज इन्ने दिन लगणगे अगर दोनों इकट्ठे मिलके काम करेंगे 18 यूनिट्स काम खत्म करेंगे। सो क्लियर हो गया, करो नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A can do a work in 10 days while B can do the same work in 20 days. In how many days will both take together to complete the whole work? How many days will both take together to complete the work? 2 मिनट का टाइम है, करो अपने आप। हाँ जी, आ गया आंसर? नहीं आया? चलो करिए। की दिता होया सी आपां नूं A ते B है ते किन्ने किन्ने दिन काम खत्म कर रहे हैं 10 ते 20 रिस्पैक्टिवली। 10 days and 20 days रिस्पैक्टिवली। 10 ते 20
ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ LCM ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, बड़ा नंबर चकना है, पढ़ना शुरू कर देना उसका टेबल 20 इंटू 1 20 हो गया, 20 तो आप टेबल पढ़ रहे हो तो जाएगा ही ऑफ कोर्स, ते 10 इंटू 2 करांगे तो भी 20 बनता है। सो अपना एलसीएम कितना हो गया 20, यानी कि ये थोड़ा की हो गया टोटल वर्क। क्लीयर। ਹੁਣ एक बंदा 10 दिन के अंदर 20 रोटी खा रहा है तो एक दिन च कितनी खाता होगा 2। एक बंदा 20 दिन के अंदर 20 रोटी खा रहा तो एक दिन च कितनी खाता होगा 1। इत्थे तक क्लीयर हो गया सब नूं। हुण फॉर्मूले वाल आ जाओ। फॉर्मूला की कह रहे हैं आपां नूं, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी, दोनों की पूछी है तो दोनों की प्लस करके दसांगे आपां, इनटू टाइम। ए प्लस बी की एफिशिएंसी टोटल प्लस करके आ कितनी जाऊगी 3। 3 किवें आई है, ए की कितनी है 2, बी की कितनी है 1, जदों आपां प्लस कर देंगे तो की बन जाएगा 3। सो हम बेसिकली अपन पूछा कि टाइम की वैल्यू तो शफलिंग कर दोगे 20/3, और एल्स वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 6/2/3 डेज। यानी कि अगर दोनों इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लगूगा 6/2/3 दिन। होप सो सब नूं क्लीयर होगा ये। चलो नैक्सट वाल मूव करते हैं आपां। लिखो ए एंड बी टूगैदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। कह रहे ए ते बी दोनों कट्ठे मिलके हुण कितना काम कर रहे ने 10 दिन दे अंदर, 10 दिन च काम कर रहे ने। ए अलोन कैन डू इन 30 डेज। कहते जद कि ए कला काम करेगा 30 दिन दे अंदर। the time in which B alone can do will be। ਹੁਣ क्वेश्चन च की चीज़ दी है, कहते दोनों कट्ठे मिलके 10 दिन के अंदर काम खत्म कर रहे हैं, तो नाल ही आपां नूं देता कि अगर कला ए करेगा तो उसनूं 30 दिन लगणगे, तो फाइंड की करना है कि अगर हुण कला बी करेगा तो उसनूं किन्ने दिन लगणगे। क्लीयर। सो क्वेश्चन नूं पहला पंजाबी च ट्रांसलेट कर लिया करो। तुसीं देखिया होगा आप 2-3 क्वेश्चन करे हैं, सब च यही फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, सारे चैप्टर के अंदर यही फॉर्मूला यूज होगा, या एक होर अगे जाके आऊगा चेन रूल वाला फॉर्मूला। इस तो इलावा इस चैप्टर के अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं है। सो हुण की कह रहे हैं कि ए ते बी दोनों कट्ठे मिलकर किन्ने दिन के अंदर काम कर रहे हैं 10 दिन के अंदर, तो जिहड़ा ए है वह किन्ने दिन च काम कर रहा है 30 दिन के अंदर। पैटर्न वही होगा जिवें आपां पिछे सॉल्व करके आए हैं। दैट इज सब तो पहला की लवांगे एलसीएम कितना आ गया 30। सो हुण एलसीएम लेना नहीं दसूंगा भी बार बार किवें आएगा, यू ऑल आर ग्रोन अप नाउ। 10 ते 30 का एलसीएम कितना होगा 30, दोनों इकट्ठे मिलके 10 दिन के अंदर 30 रोटी खा रहे हैं तो एक दिन च कितनी खाणगे 3। क्लीयर हो गया इत्थे तक। बी है जेड़ा वो 30 दिन के अंदर 30 रोटी खा रहा है तो एक दिन च कितनी खाता होगा 1। इत्थे तक क्लीयर हो गया कि दोनों की मिला के एफिशिएंसी 3 आ गई, जबकि ए की कली की कितनी है 1। दोनों की मिला के 3 है, जिस दे विचों ए की कितनी है 1, बाकी की बची हुई कितनी किहदी होएगी बी दी, ताही 3 बनूंगा। अगर ये 1 रोटी खाऊगा ये 2 खाएगा ताही एक दिन च इकट्ठे मिलके 3 खाणगे। क्लीयर हो गया इत्थे तक। ठीक है। सो आप कह सकते भी बी की एफिशिएंसी अपने कोल कितनी आ गई 2 यूनिट्स। ठीक है। हुण फॉर्मूला की सी अपने कोल 30 इज इक्वल टू एफिशिएंसी बी इज एफिशिएंसी इनटू टाइम, क्योंकि हुण आपां नूं पुछिया की है कि कला बी किन्ने दिन च करेगा, तो फिर आपां बी की एफिशिएंसी नाल देखांगे। यही आऊगा। सो हुण टाइम पूछे भी बी ये टोटल रोटी सारी दी सारी किन्ने दिन च खाएगा 15 डेज। आई होप क्लीयर हो गया होगा सब नूं।
ठीक है। चलो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, एक दिमाग खुल जाएगा। और लिखो क्वेश्चन, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, कि ਜਿਹੜਾ ए है ਉਹ 2 ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ बी ਦੇ ਨਾਲੋਂ, एंड B is twice as good as C। क्लियर इतने तक? if A and B together finish a piece of work in 4 days, then C can do it himself, in how many days? क्वेश्चन समझ आया ਆਪਾਂ ਨੂੰ? क्वेश्चन की कह रहा है भी A है वो B ਦੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ B है वो C ਦੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ A ਤੇ B 4 दिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ C ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ C ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇਗਾ। क्वेश्चन हो गया ट्रांसलेट। किन्ने किन्ने बंदे हैं, A B C। इस दी एफिशिएंसी दी रेशो दी अपन है ना, रेशो कह लो या स्टेटमेंट दी है। सो रेशो चैप्टर के अंदर आप देखिए कि इस क्वेश्चन को किवें डील करना है। कहना जिहड़ा A है वो B दे नालों 2 गुना काम करता है, तो जिहड़ा B है वो C दे नालों 2 गुना काम करता है। तो तुहानूं किवें दस्सिया सीगा कि C बारे आपां नूं कुछ नहीं दिता, आपां मान लिया भी C 1 यूनिट काम करेगा। अगर C 1 यूनिट काम करेगा तो B कितना करेगा, उस तो 2 गुना, यानी कि 2 यूनिट्स। अगर B 2 यूनिट्स काम करेगा, क्वेश्चन दे विच की क्या है कि A उस तो 2 गुना ज़्यादा, यानी कि 4 यूनिट्स। एफिशिएंसी आ गई सब दी कि A 4 यूनिट्स काम करेगा, B 2 यूनिट्स एंड C 1 यूनिट। क्लियर? सो हुण नाल आपां नूं ये भी देता कि A ते B दोनों इकट्ठे मिलके 4 दिन दे अंदर काम खत्म कर रहे हैं। तो आपां हुण वर्क लभ लांगे किवें, A ते B एफिशिएंसी A ते B दी किन्ने दिन दे अंदर काम खत्म कर रहे हैं, 4। किन्नी किन्नी एफिशिएंसी है, 4 + 2 × 4, दैट इज 6 × 4 इज 24 यूनिट्स। तो टोटल काम आप कह दिए कि 24 यूनिट्स है। इत्थे तक क्लीयर हो गया सब? इसनूं नहीं समझ आया प्लीज़ वीडियो नूं रिवाइंड करके प्लीज़ दोबारा देखो। वर्क A ते B × 4, फिर वैल्यूज पुट कर दी, तो टोटल वर्क अपने कितना आ गया, 24 यूनिट्स। वर्क कितना आ गया अपने को, 24 यूनिट्स। तो हुण आपां नूं कहा कि है कि इसनूं अगर कल्ला C करेगा तो किन्ने टाइम दे अंदर करेगा, काम कितना सी, 24। C दी एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट इंटू टाइम। सर 24/1 इज इक्वल टू टाइम। द टाइम इज कितना, 24 डेज। क्लियर? कि अगर C कल्ला काम करन लगूगा तो उसनूं 24 दिन लगणगे। हाँ जी, आई होप क्लीयर होया होगा सब नूं। बहुत हौली हौली चल रहे हैं आप चीज़ा दिमाग च बिठाते बिठाते। डरना नहीं है, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जिन्ने हो सकते हैं। मतलब दोबारा फिर कहूँगा कि बुकलेट जिसने जिस कोल ऐप का एक्सैस है उस कोल बुकलेट जरूर होएगी तो तुसी उस तो भी कर सकते हो, नहीं तो अलग तो कोई होर भी बुक फॉलो कर सकते हो। बुक जिहड़ी मर्जी फॉलो करना, लेकिन मैथड यही अपनाना, नहीं तो फिर बाद विच डिफिकल्टी हो जाएगी अगर 2 मैथड्स दे नाल कंटिन्यू करोगे। क्लियर?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 days। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 days and B is 40% more efficient than A। कि जेड़ा B है ਉਹ 40% ਘੱਟ है, 40% ज़्यादा एफिशिएंट है ए दे नालों। The number of days taken by B, the number of days taken by B to do the same work will be। क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन के अंदर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ A 70 दिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ एंड B है ਜਿਹੜਾ ਉਹ 40% ज़्यादा एफिशिएंट है A ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ फाइंड की करना है टोटल नंबर ऑफ डेज बाय B डू दी सेम वर्क। दो मिनट है, जल्दी लिखो। लिखो नहीं अपने आप ट्राई करो। ट्राई करो अपने आप। आ गया आंसर। चलो की कह रहे हैं, पहले जो जो गिवन है लिख लो। ए किन्ने दिन के अंदर काम कर रहे हैं 70 डेज। क्लीयर। सो हुण आपां नूं होर की दिता होया, इन्हां दी एफिशिएंसी दी रेशो दी हुई है ए ते बी दी। की चीज़ दी हुई है कि एफिशिएंसी दी रेशो इन्हां दी, कहंदा जिहड़ा बी है वो 40% ज़्यादा है। सो 40% नूं आपां होर किवें लिख सकते हैं 40/100, या अगर यह 10 यूनिट्स काम करेगा तो बी कितना करेगा 40 यूनिट्स ज़्यादा, 40 यूनिट्स नहीं 40% ज़्यादा। तो हम 10 के अंदर आप 40% ऑफ 10 ऐड करांगे तो कितना आएगा। वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन परसेंटेज। ठीक है, इसे 40 ये भी 0 कटेगी तो 10 + 4 कितना हो गया 14। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 14। सो जो एफिशिएंसी की रेशो आई है टाइम की उस तो उठी होगी, यानी कि इनवर्स होएगी। अपने को ए की टाइम की रेशो आई है 17, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हैगी है 70। दैट मीनस 14 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 70। तो एक यूनिट की कितनी होएगी 5। क्लीयर। सो इन क्वेश्चन पूछया कि है हूँ आपां कि बी किन्ने दिन के अंदर काम करेगा, यानी कि अगर एक की वैल्यू 5 है तो बी का टाइम कितना है 10। अगर एक की वैल्यू 5 है तो 10 की कितनी होएगी 10 नाल मल्टीप्लाई कर दो। अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे तो इधर भी करना पड़ेगा।
आंसर कितना आ गया 50 डेज। क्लियर हो गया इत्थे तक? इत्थे तक ही सारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल, प्लीज राइट, लिखो। टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ B ਦੇ ਨਾਲੋਂ। if together they take 18 days to complete the work, if together they take 18 days to complete the work, how much time shall B take, how much time shall B take to do the complete work? तो ये क्वेश्चन होमवर्क है थोड़े सब दे ਲਈ। ठीक है, सो ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਖੋ ਪੁਆਇੰਟ, 2/3 वर्क completed by A in 10 days, 2/3 वर्क completed by A in 10 days। हैंडराइटिंग तेरी जाना, मेरी काफ़ी गंदी हैंडराइटिंग है, आई एग्री। ठीक है, 2/3 वर्क कंप्लीटेड बाय ए इन 10 डेज। सो ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਨੇ 2/3 ਕੰਮ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਿਆ। 2/3 ਕੰਮ ਇਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਿਆ? 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। यानी कि सारे का सारा काम आप एक मान लिया, एक पूरे का पूरा काम किन्ने दिन च करेगा? तो 5 आएगा और किन्ने दिन च? 15 डेज। सो क्लियर हो गया किवें करना सी इसनों। 2/3 काम इसने 10 दिन के अंदर कराया है, तो पूरे का पूरा काम यानी कि एक काम आप मान लिया पूरा कि एक काम पूरा होएगा, यानी कि 1 यूनिट पूरा कह दो। अगर 2/3 हिस्सा उसने 10 दिन के अंदर करे तो सारे का सारा काम अगर कला करता ए तो किन्ने दिन के अंदर करता? 15 दिन के अंदर। क्लियर? सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहला ये चीज़ अपन सीखनी जरूरी सी। अगला पॉइंट क्या है? इसी पॉइंट में एक तुसी करके दिखाओ मैनू। 4/5 वर्क completed by A in 16 days। तो दसो सारे का सारा काम किन्ने दिन के अंदर खत्म होएगा? 4/5 ऑफ वर्क completed by A in 16 days। तो सारे का सारा काम कितना होंगे? 1 यूनिट, यानी कि एक वर्क किन्ने दिन के अंदर खत्म होएगा? 16। रिवर्स हो जाएगा बस, 20 डेज। क्लियर हो गया ये वाली चीज? चलो हूँ नैक्सट चीज देखते हैं। लिखो, ए कंप्लीट्स होल वर्क इन 20 डेज। ए कंप्लीट्स होल वर्क इन
20 days, find how much days will be required by A, find how much days will be required by A to complete 3/5 of the work, 3/5 of the work. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, 20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ 3/5 ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3/5 ਹੀ ਕਰਾਣਾ, ਤਾਂ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਫਿਰ 3/5 ਕੰਮ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇਗਾ, 12 ਡੇਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ A ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਿਆ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਇसी ਤੇ ਹੀ। A does 4/5 of a piece of work in 20 days. Clear? He then calls in B, कि उसने B ਨੂੰ बुला लिया, and they finish the remaining work in 3 days. And they finish the remaining work in 3 days. How long B alone will take? How long B alone will take to do the whole work? ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ 4/5 ਕੰਮ A ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4/5 ਆਫ ਵਰਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, 20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੱਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4, 5 ਤੇ 25, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ कि A किन्ने दिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, 25 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਵਰਕ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ 4/5, 1/5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 1/5 ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ 1/5 ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, A ਤੇ B ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ A ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ 20 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਿਆ, B ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ 1/5 ਵਰਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 15 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ A+B ਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ A 25 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ, 15 ਡੇਜ਼। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, LCM ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਚੱਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਬੜਾ ਹੋਊਗਾ 25 ਤੇ 15 ਚੋਂ ਕੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ 25, ਤਾਂ 25 ਦਾ ਟੇਬਲ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 25 × 25 15 ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 50 ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 75। 75 ਕੀ ਹੈ, 25 ਤੇ
ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 25 ਦਾ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 15 ਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 75 ਯੂਨਿਟਸ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਇਹ 25 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 75 ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਖਾਏਗਾ 3। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 75 ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰਨੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ 5। a plus b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 5 ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ a ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3। ਅਗਰ a 3 ਹੈ ਤਾਂ b ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 2 ਤਾਂ ਹੀ 5 ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ b ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਯੂਨਿਟਸ। ਕਲੀਅਰ b ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 ਯੂਨਿਟਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੱਲਾ b ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 75। ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗੇਨ b is efficiency into time 75 2 into time। so time कितना आ जाएगा 75/2 or else we can also write this as 37 1/2 days। ठीक है क्वेश्चन देखने च लंबा लग रहा है बट कुछ ऐसे स्टैप्स भी है ने जो अपने माइंड के अंदर ही होंगे ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਟਾਈਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन अज की क्लास का लिखो ए डज 7/10 पार्ट ऑफ वर्क इन 15 days। A does 7/10 part of work in 15 days। After that he completes the remaining work in 4 days with the help of B। I repeat, A does 7/10 part of work in 15 days। After that he completes the remaining work in 4 days with the help of B। ठीक है stop। in how many days will A and B together do the same work। आखिरी लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा चेंज कर लो लिख लो in how many days will B do the same work। ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ A and B together ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ B do the same work यानी कि ਕੱਲਾ B ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ for A if we are talking about A ਤਾਂ A 7/10 part of work 15 डेज ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ 150/7 डेज। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਏ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7/10 ਮਾਈਨਸ 10 units. So now if we will talk about A and B both, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, 40/3 डेज। क्लियर हो गया इतने तक? ठीक है। सो 40/7 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਸੀਐਮ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, 40 ਤੇ 150 ਦਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਐਲਸੀਐਮ ਇਸ ਦਾ, 600 है ना। टेबल पढ़ांगे 150 का, 600 नंबर है जिससे 40 भी जाऊगा। सो 40 ਨੂੰ 600 बनाना है, किस नाल मल्टीप्लाई करिए दसो, 15 नाल बन 600। लेकिन ये वाला 3 तो भी है नीचे, तो ये वाला 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो किन्ने यूनिट्स हो गया, 45 यूनिट्स दोनों की एफिशिएंसी हो गई। अगला देखो 150 है, 600 बनाना है, किस नाल मल्टीप्लाई करिए, 4 नाल, यानी कि 4 यूनिट्स, तो नीचे 7 नाल डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, 28 यूनिट्स। क्लियर हो गया इतने तक? ठीक है। सो ਹੁਣ दोनों इकट्ठे मिलके 45 यूनिट्स कम कर रहे हैं, जिस दे विचों A 28 कर रहे हैं, तो B कितना करूँगा, रिमेनिंग पता किवें चलूगा, माइनस करके। सो B कितना करेगा, 17 यूनिट। क्लियर। सो हुण आपां नूं पुछिआ कि B है जिहड़ा ओह कल्ला काम करेगा किन्ने टाइम दे अंदर। सो हुण आपां टोटल वर्क भी कढ चुके, टोटल वर्क कितना निकले 600। B दी एफिशिएंसी कितनी कढ़ी है आपां, 17 इंटू टाइम। सो 600/17। ठीक है। अगे इसनों अपने आप डिवाइड कर लियो, तो ही थोड़ा B का आंसर आ जाएगा, 20 डेज, जो भी डिवाइड करके आएगा। ठीक है। सो क्लियर हो गया क्वेश्चन भी? ठीक है। इजी है ना चैप्टर? हाँ जी, इजी ही है। प्रैक्टिस करो बस अपने आप, घरे बैठ के थोड़ा होर कोई मकसद नहीं होना चाहिए, पढ़ो बस, क्योंकि बिना पढ़े थोनू पता है एग्जाम के विच गल नहीं बनूगी। कंपीटीशन बहुत हाई लैवल का चल रहा है, क्योंकि पोस्टां आ नहीं रही हैं, तो बच्चे बहुत बेरोजगार बैठे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अपने पंजाब के अंदर इन्नी क ज़्यादा हो चुकी है ना, तुसी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये किवें चक्की जाएगी, पढ़ के। तो मेरी यही गुजारिश है थोनू सबनों कि पढ़ो, जिन्ना दब के पढ़ सकते हो। क्लीयर। सो अज की क्लास अपनी इत्थे तक ही सी, मिलते हैं नैक्सट क्लास के अंदर, जिस दे विच आपां होर ट्रिक्स ते कुछ होर नवे क्वेश्चन देखांगे, कुछ होर नवे कॉन्सैप्ट्स भी देखांगे। ठीक है। सो मिलते हैं नैक्सट क्लास के अंदर। थैंक यू।